खबर की इंदौर से खबर। कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा तो हम सौगात देंगे। जिस बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा वहां 25 लाख रुपए के विकास कार्य कराएंगे। महू विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम करवाएंगे। बीजेपी का पूरा ध्यान आगर मालवा पर है, ये भी कहते हुए, और ये पहली बार नहीं है, पिछले विधानसभा चुनाव में भी कैलाश विजयवर्गीय ऐसी बातें करते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि जिस बूथ पर सबसे ज़्यादा वोट जो है जो भी कार्यकर्ता दिलाएगा और कांग्रेस मुक्त बूथ बनाना है तो इनाम दिया जाएगा। इसके पहले आपको याद होगा गोपाल भार्गव ने भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो या तो बाइक मिलेगी या फिर जो मर्जी चाहे वो कार्यकर्ता को दिया जाएगा। ऐसी जो है वो बीजेपी नेता ऐसी बातें लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा, वहां में 25 लाख के विकास के काम करवाऊंगा। जो आप बोलोगे 25 लाख के विकास के काम होंगे उस पोलिंग बूथ। क्या ये प्रयास करेंगे आप सब लोग कि हमारे पोलिंग बूथ पे एक भी कांग्रेस को वोट नहीं मिले? ऐसे पोलिंग बूथ पे 25 लाख रुपए के विकास के काम करवाऊंगा। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जीतने का दावा फिर से कर दिया और कहा कि कमलनाथ के बयान ये बता रहे हैं कि बीजेपी छिंदवाड़ा समेत पूरे प्रदेश में जीतने जा रही है। वीडी शर्मा ने राहुल गांधी के संविधान की कॉपी लहराने को लेकर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी देश को गुमराह करने में लगे हैं, अपनी खींच मिटा रहे हैं। इस बार 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प को हम पूरा करेंगे। इस बार छिंदवाड़ा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिलेगी, ये सुनिश्चित हो गया है। और आज जो मैं कमलनाथ जी का बयान पढ़ रहा था, वो कोई वोट परसेंटेज कितना हुआ है, अरे कमलनाथ जी आपका ये बयान सुनिश्चित करता है कि आप चुनाव हार गए। वैसे कुछ दिन पहले बीजेपी इस बात को लेकर चिंतित थी कि लगातार वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अब बीजेपी ये दावा शुरू कर चुकी है कि वही जीतेंगे। भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान लोकसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर मंथन किया गया। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोर वोटर दरअसल नाराज है और मतदान नहीं कर रहा है, इसकी वजह से मतदान प्रतिशत कम हो गया है। उन्होंने कहा कि शादी और गर्मी का मौसम होने की वजह से भी मतदान प्रतिशत जो है कम हुआ है। हालांकि अभी तक जो है बीजेपी बड़ी जीत के दावे लगातार कर रही है और एक भी बूथ पर एक भी वोट कांग्रेस को न जाए इसके लिए भी प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी ये मान रही है कि कांग्रेस के वोटर जो हैं वो नहीं निकल रहे हैं। जिन कारणों से मतदान प्रभावित हुआ है, जो मेजर कारण है वो तो कांग्रेस का जो मतदाता जो अपने नेतृत्व से भारी निराशा के वातावरण में है, तो एक बड़ा परसेंटेज ऐसा है तो वो मतदान केंद्र तक उस निराशा के कारण से नहीं जा रहा। लेकिन और भी कुछ शादियां, भारी गर्मी होने के कारण से भी, तो इसके और प्रबंधन ठीक तरीके से कैसे किया जा सकता है। देश और मध्य प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के चुनाव के कई दिन बाद आए वोटिंग प्रतिशत के बढ़े हुए आंकड़ों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर जीतू पटवारी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, कहा कि देश में चुनाव आयोग से भरोसा उठने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, रात तक आंकड़े आ ही जाते हैं, लेकिन फिर भी देश में फिर 6% की ओर, मध्य प्रदेश में 4% आंकड़े बढ़ गए। ये हो कैसे गया? मध्य प्रदेश में इलेक्शन के फर्स्ट और सेकंड चरण हो चुके हैं और देश भर में भी 2 चरण का चुनाव हो गया है, लेकिन नए आंकड़े जो आए हैं उसमें बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये जो नए आंकड़े चुनाव आयोग ने दिए हैं, देश में चुनाव आयोग पे से भरोसा क्यों उठ रहा है? इसलिए कि चुनाव आयोग बायस्ड होते जा रहे हैं। अब आप देखो कि देश के प्रधानमंत्री की भाषा कैसी है, उसके बाद भी चुनाव आयोग कोई नहीं संज्ञान लेता। अभी बीजेपी के एक मंत्री ने कहा 25 लाख रुपए देंगे हम आपको, इसलिए कि आप एक भी वोट कांग्रेस, सीधा पैसा देना है। मतलब इस क्राइम को बेंड करना चाहिए। चुनाव आयोग सोया हुआ है, हमने शिकायत भी की है। थर्ड, ये आज वोटिंग होती है मशीनों से,
रात तक आंकड़े आ जाते हैं। आपने आंकड़े जारी कर दिए, फिर 6% देश में बढ़ गए, 4% मध्य प्रदेश में। क्या मैसेज है? ये व्यवस्था पे से भरोसा नहीं उठे तो क्या हो? मैं मानता हूँ ये क्राइम है और ये देश के प्रति एक धोखा है, और इस परिस्थिति को देखते हुए कांग्रेस पार्टी क्या आगे डिसीजन लेगी, कोर्ट भी जा सकती है। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ थे और उन्होंने दावा किया कि जो वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी देखी गई है उसके खिलाफ जरूरत पड़ी तो कांग्रेस कोर्ट भी जाएगी, आवाज उठाने का काम करेगी और वहीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के फेवर में बेटर रिजल्ट्स आएंगे, ये भी कहना है जीतू पटवारी का। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में अमित शाह ने नक्सलवाद और आतंकवाद के मुद्दे को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि ये दो समस्याएं थी और ये दोनों समस्याएं लोकतंत्र और विकास के लिए नासूर बनी हुई थीं। इनके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के 10 साल के राज में आतंकवाद को 100% और नक्सलवाद से 95% तक उसे समाप्त कर दिया गया है। देश के 7 राज्यों से नक्सलवाद खत्म हो चुका है और पीएम मोदी की तीसरी सरकार में देश नक्सलवाद से मुक्ति पालेगा। उपलब्धियों को लेकर आप जनता के बीच उतर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इस देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद, ये दो ऐसी समस्याएं थी जो कई दशकों से देश के लोकतंत्र के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए नासूर बनी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर लगभग आतंकवाद से 100% निजात पाई है और नक्सलवाद से आप कह सकते हैं 95% तक इसको समाप्त कर दिया है। आज बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 7 राज्यों में से नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में बचा है, वहां पर भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और विगत 3 महीनों के अंदर ही लगभग 100 नक्सलवादी मारे गए। मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 1-2 साल में ही देश नक्सलवाद से मुक्ति पा लेगा। 400 पार कैसे होगा साकार? यूपी में जीत को लेकर अमित शाह का क्या है बड़ा दावा? जातीय जनगणना पर क्या बोले गृह मंत्री अमित शाह? कांग्रेस के मैनिफेस्टो और राहुल प्रियंका के यूपी से लड़ने और ना लड़ने के कंफ्यूजन पर क्या बोले अमित शाह? न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ गृह मंत्री अमित शाह का पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे। चार 400 पार का आपका नारा है, तो क्या गाड़ी पटरी पे है? आप परिणाम के दिन देख लेना, 12:30 बजे के पहले एनडीए 400 पार कर जाएगी। या तो राहुल गांधी ने स्पष्ट करना चाहिए, जीतते हैं तो नए कपड़े पहनकर शपथ ले लेते हैं, हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारा संकल्प पत्र का मुद्दा है, उसको जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी लोकतांत्रिक पद्धति और हमारा चुनाव दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय है।